सखी कह रही कि ओशो ने कहा है, कहीं ना कहीं ओशो ने कहा होगा, प्रेम मुक्ति है और भक्ति मोक्ष है। व्हाट इज द डिफरेंस? प्रेम मुक्ति है और भक्ति मोक्ष है। यू हैव टू अलाउ द क्वेश्चन ऑल्सो टू सिंक इन, क्योंकि क्वेश्चन की गहराई भी समझ में नहीं आती जनरली, उसकी भी इतनी तैयारी नहीं होती। इस चीज को पकड़ पाना, नॉर्मली हम ये सुनेंगे ना तो इधर से सुना इधर से निकल जाता, वो पता भी नहीं चलता, इट जस्ट मूव्स। हाँ, ओशो ने कुछ कहा, कुछ गहरी बात कही, कुछ होगा, लेकिन अंदर कुछ तैयारी होती है, अंदर कुछ फील हो रहा होता है जब, तभी हम इस तरह का क्वेश्चन कर पाते हैं, पूछ पाते हैं। क्या फर्क है प्रेम में और भक्ति में? क्या फर्क है मुक्ति में और मोक्ष में? चलो थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझने का। एक शेर मैंने सुना, बड़ा प्यारा शेर है, जमाने भर के गम या एक तेरा गम, जमाने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे। देखते हो, एक बड़ा दर्द हजारों छोटे छोटे दर्द भुला देता है, और इश्क का दर्द, इससे बड़ा और दर्द कोई नहीं है। इश्क के गम से बड़ा कोई गम नहीं है। उसी इश्क को ओशो प्रेम कहते हैं। कहते हैं प्रेम मुक्ति है। किस तरह से मुक्ति है? एक तेरा गम तो कितने गम ना होंगे। एक उसकी लगन, संसार की हजार झंझटों से मुक्ति। You are least concerned, least bothered, because what you are bothered with, what you are concerned about is love. एक ही पीड़ा, और फिर बाकी तो सब छोटे मोटे गम है, ये मिला नहीं मिला, वो है कि नहीं है, इतने कैरेट का डायमंड, के ये वाली गाड़ी, के ऐसा वाला बंगला, के सक्सेस, यह कि आपने देखा जैसे इश्क होता है, उसे इनमें से किसी चीज की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। यहां तक कि इश्क जब गहरा होता है तो अपनी रेपुटेशन की भी पड़ी नहीं रहती। यू आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट योर नेम, योर फेम, एनीथिंग। सब कुछ आप दांव पे लगाने को तैयार हो जाते हो। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ फ्रीडम दिस लव ब्रिंग्स? और ये मैं अभी इंसानी प्यार की बात कर रहा हूं, रूहानी प्यार की बात नहीं। इंसानी प्यार में ही हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। सुना है? उतने में ही क्या क्या हो जाता है। वही जब प्रेम रूहानी प्रेम में बदलता है तो उस मुक्ति की पराकाष्ठा अलग है। इंसानी प्रेम बुरा नहीं, याद रखना, शुरुआत हमेशा वहीं से होगी। प्रेम तो हो कम से कम, किसी से हो, इंसान से नहीं, जानवर से हो, किसी पशु से हो, पक्षी से हो, पेड़ पौधों से हो, लेकिन प्रेम तो हो। प्रेम होगा तो गति होगी, प्रेम होगा तो मुक्ति का द्वार खुलता है।
क्यों? हजार जगह से जो आपका कटा छटा बटा ध्यान है, वो एक जगह अपने आप इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ध्यान करते हैं तो लोग पूछते हैं एकाग्रता नहीं बन पाती, मन बहुत भटकता। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन by all those people who start meditating is विचार बहुत चलते हैं, मन बहुत भटकता है, क्या करें? इन विचारों से मुक्ति कैसे हो? लेकिन आपको पता है क्या कि जब आपके हृदय में प्रेम होता है, आपको उसी उसी की याद रहती है। आपके विचार, आपका मन कहीं और भटक ही नहीं पाता। एक तेरा गम होगा तो कितने गम न होंगे। Life becomes so easy, so simple in love. प्रेम की शुरुआत कहीं से भी हो, प्रेम हो, और फिर यह प्रेम फैले। यह प्रेम बंधन नहीं बन जाए। यह प्रेम मुक्ति कब बनेगा? जब यह प्रेम फैलेगा। कैसे फैलेगा? एक से अनेक की तरफ। Now I'm not talking about relationships. There is a difference in love and relationships. रिलेशनशिप होता है कुछ बंधा हुआ, एक एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में, टूट सकता है। If the ship becomes full of shit, it's better to let it go. Better to abandon that ship. Your life is more important than a sinking ship, even if that ship is a relationship. Your joy, your happiness is more important than a relationship. So I'm not talking about relationship, I'm talking about love. रिलेशनशिप से तो फिर गलतफहमी हो सकती ना कि एक की जगह अभी आई शुड हैव मैनी रिलेशनशिप्स. Easy to misunderstand, right? It's not about relationships, it's about love. Love starts to expand. उसमें गुलामी नहीं होगी. हमारी पूरी की पूरी कोशिश ये रहती है कि प्रेम में हम दूसरे व्यक्ति को बांध लें. मुझसे प्रेम करते हो? हाँ. अब और किसी से नहीं कर सकते. और किसी से प्रेम किया तो हम दुश्मन बन जाएंगे. ये वाला प्रेम तो मुक्ति नहीं दे सकता. इसकी तो शुरुआत ही गुलामी से हुई. दिस इज स्लेवरी फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप. स्लेवरी भी एस से शुरू होता है, स्टेप भी एस से शुरू होता है. स्टेप के एस से ही स्लेवरी है. एट द वेरी फर्स्ट स्टेप देयर इज स्लेवरी. एंड दिस स्लेवरी इज व्हाट वी कॉल रिलेशनशिप. This slavery is what we call marriage. This slavery is what we call friendship. जहाँ शिप आ गया, जहाँ कंपल्सरी हो गया, जहाँ एक्सक्लूसिव हो गया, जहाँ बस ये ही और नहीं. आपको पता कितनी तकलीफ होती दोस्तों को भी. हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? आई एम और समवन एल्स इज. मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मैं ही बेस्ट फ्रेंड रहूँगा हमेशा. प्रेम मुक्ति कब देगा? प्रेम मुक्ति का द्वार कब बनेगा? जब तुम्हारा प्रेम फैलेगा. प्रेम की शुरुआत हुई और आप प्रेम में बंधे नहीं. यू आर ओपन टू लविंग अदर्स.
not in any certain way, whichever way. उसकी छोटी सी झलक हमें पता चलती है कभी कभी। जैसे माँ के 2 बच्चे हों तो क्या उसके प्रेम में बंटवारा होता है? फॉर दैट मैटर पिता भी। 2 बच्चे हैं आपके, 3 हैं, 4 हैं, डिपेंड्स कौन से जमाने के हो, है ना? आजकल तो एक ही होता है मोस्टली। चलो जितने भी हैं आपके बच्चे, क्या आपका प्यार बंटता है? अस्तित्व आपको सिखा रहा है, प्रकृति आपको सिखा रही है कि एक से अधिक लोगों से प्रेम हो सकता है, और उसमें कम या ज़्यादा का सवाल नहीं। ये हमारी ट्रेनिंग गलत है, जहाँ बताया जाता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इतना कि इतना कि इतना। और फिर आप कौन सा उत्तर सुन के खुश होते हो? जब सामने वाला कहे इतना। व्हाट नॉनसेंस! ये क्या दूध है क्या कितने लीटर, कि भाजी है कि कितने किलो, कि 2, 5, 10 किलो नहीं, बोरा भर के। टोटल नॉनसेंस। दिस इज व्हाट वी ग्रो अप विथ, दिस इज आवर लर्निंग। Love is not something quantifiable. You can't take it like a quantity. It's a quality. You feel love. So when I say let the love expand from one to many, I don't mean that others are important, that many are important. What I mean is your capacity to feel love more and more and more and more. That is how the love expands. It has nothing to do with the others. It is you feeling overwhelmed by love. And then whoever is ready to receive that love, that flow happens on its own. Where love like this is like water. Wherever there is empty space, it will fill it. और वहीं आपके समक्ष वो लोग भी होंगे, आपके पड़ोसी, आपके कलीग, आपके रिश्तेदार, संबंधी, सब जो अकड़े हुए पहाड़ की तरह खड़े हैं. All your love will just flow down. Won't reach them. Whoever is available, whoever is open, the love will automatically pour in that direction. It'll just find its way. So you don't have to pick and choose whom to love. अच्छा चलो अभी इससे प्यार करना शुरू किया, अभी कल से इसके भाई से भी प्यार करता हूँ, कल से इसके पिताजी से भी प्यार करूंगा, फिर परसों से उससे भी प्यार। That's what marriage teaches you, right? शादी किया तो अब जिससे शादी किया या जिससे तुमने प्यार किया, अब उसकी माँ तुम्हारी माँ, उनको बोलो मम्मी जी, उसके पिता तुम्हारे पिता, बोलो डैडी जी. What nonsense! You can't choose. You can be formal, you can act it out, but it is not a flow. फ्लो वहां हो सकता है तुम्हें उस परिवार के नौकर के प्रति ज्यादा प्यार हो, तुम्हें दिखाई दे कि सास और ससुर जो है वो कितने क्रूअल हैं, और ये व्यक्ति ज्यादा जेंटल है और ज्यादा केयरिंग है आपके प्रति. Your love will flow automatically wherever there is space for it. So you're not choosing whom to love, but your love starts to expand. दूसरे शब्दों में कहूं, प्रेम का झरना जब फूटता है अंदर से, जब फूटेगा, अगर आप उसे फूटने देते हो, अगर आप उसे बहने देते हो, आप उसे रोक रोक के नहीं रखते, अगर आप इतना उलझे हुए नहीं हो संसार में, तो ये प्रेम का झरना धीरे धीरे इसका बहाव बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा. और ये जो बहाव है पानी का या प्रेम का, ये जाएगा कहाँ? आपने कभी देखा है कैसे बोरवेल किया जाता है कहीं पे?
बोरिंग होता है, मशीन जाती है गुर 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 करके वो पूरा, और फिर उसमें से पानी फूटता है, पानी बाहर निकलता है। तो व्हाट डज एक्चुअली हैपन विद दैट वाटर? द फर्स्ट थिंग दैट वाटर डज इज, वो अपने ही आसपास जहां उसका सोर्स है वहीं पे फैलता है। सेल्फ लव, अपने प्रति प्रेम। फिर उसके बाद जहां ढलान होगी, जहां उसे रास्ता मिलेगा, वहां फैलेगा। अगर उसी प्लॉट में ढेर लगा है किसी चीज का, वो उस प्रेम से अछूता रह जाएगा, उस पानी से अछूता रह जाएगा। जो अकड़ा है, तना है, उस प्रेम से अछूता रह जाएगा। जो तैयार है, जो झुका है, जिसके भीतर खालीपन है, जो रिसीव करने को तैयार है, द वन हु इज रेडी टू रिसीव, जहां पात्रता है वहां यह प्रेम अपने आप बहने लगेगा। जहां रेजिस्टेंस नहीं है वहां प्रेम बहने लगेगा। तो एक चीज याद रखना, कभी ये मत सोचना कि कोई आपको प्रेम कम करता है या ज्यादा करता है। अगर वो व्यक्ति प्रेमल है और आपको लगता है कि मुझे प्रेम कम मिल रहा है, तो समस्या तुम में है, प्रेम देने वाले में नहीं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास किसी का मैसेज आया कि बाबा, मैं बचपन से आपको जानती हूँ और मैंने ये डिस्कनेक्ट पहले कभी नहीं फील किया जो मैं अभी फील कर रही हूँ कुछ समय से। तो आर वी गुड? कोई इश्यू तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ? तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें कम से कम फील तो हो रहा है वो डिस्कनेक्ट। और मुझसे पूछ रहे हो आर वी गुड कि कोई इश्यू तो नहीं है? अपने अंदर देखो, इतने समय तक कहाँ गायब थे? कहाँ भटक रहे थे? जब तुम उलझे हो, तुम भटके हो, उसका अर्थ इतना है तुमने अपने दरवाजे बंद किए हैं। दरवाजे तुम खुद बंद करते हो और फिर बोलते हो कि हवा नहीं आ रही, रोशनी नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है, मैं तो ऐसे, मैं तो वैसे। मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूं कि जितने लोग मेरे नजदीक में हैं, खास करके, दे विल ऑलवेज फाइंड some kind of a comparison, some kind of an idea। और बोलते हैं लोग कि आप उससे ज़्यादा प्यार करते हो, उनसे ज़्यादा प्रेम करते हो, उनसे ज़्यादा कनेक्शन में हो और उनसे नहीं। तो फॉर वंस एंड ऑल, मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं हजारों उन लोगों की तरफ से कह रहा हूँ जिनके हृदय में सच में प्रेम है, पीपल हु हैव एक्चुअली नोन लव। जरूरी नहीं कि वो संत ही हों, लेकिन दोज हु हैव नोन लव, मैं उन सब की तरफ से एक ही बार में ये जवाब देना चाहता हूं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मी, इट डिपेंड्स ऑन यू। पानी है ना, आपके पास तक आता है, आपके पास से गुजरता है। आपको प्याला नहीं भरना तो उछल उछल के नहीं भरता, भरो मुझे भरो। वो टुच्चा प्रेम है जो जाके कवाली गाता है, मैं तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा। वास्तविक प्रेम जो है वो द्वार तक तो आता है लेकिन उछलता नहीं है। यू ओपन द डोर, इट फ्लोज इन।
यू क्लोज द डोर, उस उसको जहां रास्ता मिलता है वहां बहता है, उसका काम है बहना। और मैं चाहता हूं ऐसा प्रेम आप सबको हो, ये इश्क आप सबको हो। इतना बहने लगे प्रेम, इतना बहने लगे प्रेम, इतना बहने लगे प्रेम। फिर प्रेम का पात्र कौन है डजंट मैटर। जो लेने को राजी, वो भिखारी लोग गाते ना, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अपना सॉन्ग उल्टा है, अपना सॉन्ग बिल्कुल उल्टा है। जो ले भला, जो ना ले उसका भी भला। अपन तो बांटने निकले। जो ले भला, जो ना ले उसका भी भला। अंततः अंदर से मंगल कामना ही रहेगी। आपका प्रेम भी ऐसा हो, प्रेम बहे, देन इट विल नॉट मैटर कि वो प्रेम आपके हृदय में आपके नौकरों के लिए बह रहा है। फिर आप रुतबा नहीं देखोगे, फिर आप किसी का इकोनॉमिकल स्टेटस नहीं देखोगे, बस वो बहेगा। सखी का प्रश्न है, इसलिए मैं सखी की बात कहना चाहता हूं आपसे। एक मेड है जो उसके पास 2-1 साल उसने काम किया, फिर उसकी शादी होने वाली थी, तो उसकी शादी में उसको ज्वेलरी बनवा के दिया, उसके लिए साड़ियाँ ली, उसके लिए ये कर रहा, उसके लिए ये कर रहे, उसके लिए वो कर रहे, इतने प्यार से उसे भेजा। उसी शहर में शादी, कि हाँ शादी, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत देर का वो ब्रेक लेगी एंड देन शी विल वर्क अगेन, सो शी विल कम बैक अगेन। फाइन, सब कुछ हो गया, शादी हो गई। 1,000-2,000 रुपया उस लड़की को कहीं और किसी ने ज्यादा ऑफर किया होगा। शी वेंट देयर। जिसने मां से बढ़ के किया उसकी शादी के लिए, उसको भूलकर। और मैं देखता हूं सखी को, बिकॉज व्हेन आई गो टू मुंबई आई स्टे एट हर प्लेस एंड आई सी हर। और मैं कई बार जानबूझ के कुरेदा भी मैंने, देखो ऐसा निकली, ऐसा निकली, एंड शी ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स, ठीक है, हमारा मन था ना, हमने किया। वो जिसकी शादी की, जिसके लिए सखी ने सब कुछ किया, उसने इसका फाइनली नंबर भी ब्लॉक कर दिया। अंदर गिल्ट होता है, तो फोन उठाऊं तो जवाब क्या दूं, बात क्या करूं, कैसा करूं। आई नो दैट काइंड ऑफ लव फ्लोज इन हर। और ये कसौटी होगी, याद रखना। फिर आप अमीर गरीब नहीं देखोगे, फिर आप गोरा काला नहीं देखोगे, आप मोटा पतला नहीं देखोगे, आप व्यक्ति को देखते हो। और जहां ओपनिंग है, जहां आपको दूसरा खुला हृदय मिलेगा, आपकी तरफ से वो प्रेम उधर बहने लगेगा। ये सखी की उदाहरण मैं आपको क्यों दे रहा हूं, इस तरह का कुछ ना कुछ आपके जीवन में भी होता होगा। वो अकेली नहीं है, आप में भी बहुत से लोग होंगे जिन्हें ऐसा प्रेम कहीं कहीं कम से कम महसूस होता होगा। नो दैट दिस इज द लव आई एम टॉकिंग अबाउट एंड अलाउ दिस टू ग्रो। अलाउ दिस टू ग्रो। डोंट बी एन इडियट कि सबको लुटाते गए, वो भी जरूरी नहीं है, बट अलाउ द लव टू फ्लो। बी एज लविंग, एज काइंड। हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो जो साथ में मेरे ट्रैवल करते हैं उन सबको पता है, कहीं भी जा रहे, जैसे रास्ते में कहीं हवेली होती है, कहीं कोई रेस्टोरेंट होता है, कहीं जहाँ पे आप रुकते हो, चाय पीते हो, तो वहाँ हमेशा एक वॉचमैन जरूर होता है जो आपकी गाड़ी, आपको इशारा करता है इधर लगाओ, और फिर निकालो। धूप में खड़ा है,
जब भी हम वहां से निकलते हैं, आई मेक श्योर कि उसे कुछ ना कुछ दिया जाए। आप पब्लिक बाथरूम, पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, वहां पे भी एक व्यक्ति हमेशा होता है जो उस जगह का केयर टेकर होता है, जो उस जगह की क्लीनिंग का ख्याल रखता है। लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं। आई मेक श्योर कि मेरे पास चेंज हो, मैं भूखा हूं चेंज का, और वो चेंज भी ऐसी कि मेरे को आलतू फालतू चेंज नहीं चाहिए, मेरे को कड़क कड़क नोट चाहिए। तो 10-10 रुपए के ही भले क्यों ना हो, एकदम फ्रेश वाले जो होते हैं। एंड ऑलवेज कीप सम चेंज इन माई कार विथ मी, इन माई पॉकेट। ऐसा कोई भी मिले, गिव आउट समथिंग। उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। पीछे हम ये जो लंबा ट्रेवल हमने नॉर्थ में किया, वहां से लौट रहे थे, रास्ते में गुजरात में एक जगह पे रुके। मुझे ना चाय पीना होता ना सब, तो आई वॉज जस्ट आउटसाइड इन द पार्किंग स्पेस। तो मैंने वहाँ के उस वॉचमैन को देखा, सिक्योरिटी पर्सन, वो गाड़ियाँ लगवा रहा है, बाहर निकलवा रहा है। और जब थोड़ा क्वाइट हुआ, जब आवक जावक थोड़ी क्वाइट थी, तो मैंने उसको बुलाया अपने पास, वहीं खड़ा था। तो मैंने बोला, ऐसे ही उससे पूछा कहाँ से हो, कितने बजे से जॉब शुरू होती है, कितने बजे तक चलती है, इत्यादि इत्यादि। बस उससे बात की। उसके चेहरे की रौनक अलग थी, उसकी खुशी अलग थी जब उसने अपने बारे में बताना शुरू किया। मेरा गांव इतनी दूर है। तो मैंने बोला, वहां से रोज आते हो? हाँ। तो फिर कैसे आते हो, कैसे? जस्ट एक जेन्युइन कंसर्न मेरे को जो उसके लिए फील हुआ, कि पूरा दिन आप, और बैठने की जगह नहीं है, खड़े हो। थोड़े बड़ी उम्र के भी थे वो। तो बोले, हाँ पहले मैं ऑटो रिक्शा चलाता था, फिर अभी मेरी एज भी हो रही है, तो अभी वो भी मेरे से नहीं बनता, ये इशू घर घर में, वो इशू, फिर ऐसा हुआ, फिर अभी दिस इज द बेस्ट आई कैन डू, तो मैं ये कर रहा हूँ। उस व्यक्ति की कोई मांग नहीं, उसकी कोई अपेक्षा नहीं कि मुझे कोई कुछ दे। जितनी देर बात की, उसके चेहरे पे रौनक, इतना खुश हुआ। फिर कोई गाड़ी आ गई, उसको देख के सेट करा के फिर आके खड़ा होगा मेरे पास। जब हम निकले, तो उसे एक बात है कि मैं अपना हाथ आगे बढ़ाऊं दुआ सलाम करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, नहीं। उसे इतना अपनापन लगा कि वो भूल ही गया कि सामाजिक दृष्टि से देखें तो यहां फासला है। वो भूल ही गया, और उसने ऐसे हाथ आगे बढ़ाए हाथ मिलाने के लिए। एंड आई हेल्ड हिज हैंड्स, आई शुक हिज हैंड्स, और उसको बड़े प्यार से, तो और मैंने उसको कंधे पे ऐसे से किया। तो एंड आई हैड समथिंग इन माई, फिर मैंने, मेरे को भी ध्यान नहीं रहा, वो थोड़ा मुड़ा, फिर मैंने वापस आवाज दी, मेरे जेब से निकाल के भी उसको कुछ दिया। आई एम सेइंग सिंपल थिंग्स यू कैन डू इन योर लाइफ इफ यू फील। और फीलिंग होती है हमारे सबके अंदर, हम उसे एक्ट नहीं करते, हम अपने आप को रोक लेते। ऐसे ही करते जाऊंगा तो कितनों को करूंगा, कैसे होगा? डोंट मिस अ चांस टू लव, डोंट मिस अ सिंगल चांस वेर यू कैन एक्सप्रेस योर लव। और उस प्रेम में फिर कोई जात पात नहीं होती, उस प्रेम में कुछ भी नहीं होता, सब अपने लगने लगते हैं। कैन यू इमेजिन, अपना हृदय कितना फैलता हुआ महसूस होता है इस प्रेम में। और एक दिन ऐसा आए कि लगने लगे सब उसी एक का अंश है, और आपके हृदय में उन सबके लिए प्रेम हो। जो पहाड़ बन के तन के खड़े हैं, उनके लिए भी शुभ कामना हो, मंगल कामना हो, सबको सन्मति दे भगवान।
इतनी प्रार्थना हो कि उनके भी हृदय के द्वार खुले, जा तुझे भी इश्क हो। जिस दिन आपको महसूस होने लगे कि सब उसी एक के अंश हैं, सब में वही विराजमान है, उस दिन आप मुक्त हुए। प्रेम मुक्ति है। जिस दिन आपको यह लगने लगे कि तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है, आप मुक्त हुए। सबकी सिचुएशंस अलग अलग है, रूप अलग अलग है, रंग ढंग अलग अलग है, लेकिन कोर अलग नहीं है। आप मुक्त हुए। लेकिन अभी मोक्ष नहीं हुआ, अभी मोक्ष नहीं हुआ। प्रेम ने मुक्ति तो दे दी। समझो, आप प्रेम में हो, यह मुक्ति है। प्रेम में होना मुक्ति है। इश्क में होना मुक्ति है। लेकिन अभी आप हो। प्रेम में खोना, इश्क में खोना मोक्ष है। प्रेम मुक्ति है। अभी भी है ना कहीं एक प्यार करने वाला, एक सोर्स है, कहीं से प्रेम उमड़ता है और एक उसका पात्र है ना अभी। मुक्ति है, लेकिन मोक्ष नहीं है। मोक्ष यानी परम मुक्ति। परम मुक्ति यानी खो ही गए। न प्रियतम न प्यारा, बस सिर्फ प्रेम ही बचा। हम ही खो गए। उसकी उपस्थिति को महसूस करना, उसकी उपस्थिति में स्वयं को छोड़ना, उसकी उपस्थिति को फिर सिर्फ ध्यान के समय में नहीं, उसकी उपस्थिति को चलते फिरते उठते बैठते सदा स्मरण में रखना। निरंतर खुद को उसकी उपस्थिति में पाना। निरंतर यह एहसास कि सर्वत्र वही है, यह मुक्ति है। यह प्रेमी है। अभी भक्ति नहीं बना। भक्ति कब? जब प्रेमी खो जाए, फिर उसकी उपस्थिति का एहसास, फिर उसकी और इसकी भी नहीं बचा। फिर बस प्रेम है। यह भक्ति है। उसे प्रेम कैसे कहो, है ना, कठिन लगता है। इसलिए संतों ने उसे भक्ति कहा। प्रेम से थोड़ा तो अलग शब्द देना पड़ेगा, भक्ति। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि कहीं भगवान है और कहीं भक्त है और हाथ जोड़ के बैठा है तो ये भक्ति है, नहीं। इसलिए संतों ने भक्ति को दो हिस्सों में बांटा। जिन्होंने उसकी परिभाषा दी, जिन्होंने समझाया भक्ति के बारे में, उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। एक गौणी भक्ति और एक पराभक्ति। गौणी भक्ति जिसमें भक्त और भगवान का भेद है, पराभक्ति जहां ये भेद समाप्त हो गया।
तो जहां ओशो कह रहे हैं भक्ति मोक्ष है, तो याद रखना ओशो पराभक्ति की बात कर रहे हैं, गौणी भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। और जहां कह रहे हैं प्रेम मुक्ति है, ठीक वैसे ही वहां भी याद रखना हमारे संबंधों में बंधे हुए प्रेम को वो मुक्ति नहीं कह रहे हैं। संबंधों के भी पार अनएड्रेस्ड लव, उसे मुक्ति कह रहे हैं। तो अलाउ योर लव टू ग्रो, अलाउ योर लव टू ग्रो। ये प्रेम के कितने रूप हैं, कितने रंग हैं जिसमें ये प्रकट होता है, जब ये प्रेम इतना गहरा होता है। आप अपने घर में चीजें भी रखोगे ना, तो सजा संवार के रखोगे, इसलिए नहीं कि कभी कोई मेहमान आए तो उसे कैसा दिखेगा, इसलिए ये जो स्पेस है सबसे सुंदर तो तब है जब वो खाली है, लेकिन अगर उसमें कुछ रखना ही है तो इस ढंग से रखा जाए कि उस स्पेस में वो सौंदर्य बढ़े। सौंदर्य का भाव अपने आप बढ़ता है उस प्रेम में, क्योंकि यू रियलाइज ऑल दैट इज मैनिफेस्ट इज नथिंग बट अ सेक्रेड ज्योमेट्री। प्रेम का जो फूल खिलता है ना, वो एक सेक्रेड ज्योमेट्री है। द वे यू प्लेस थिंग्स, द वे यू handle things, the way you touch them, the way you care for them, that love will show even towards things, not just living beings. The way you cook, the way you sweep, you can cook for your husband, for your family, as if it is your duty, because that is the training. And then you can rebel. Why this should be a woman's job? You can be a great liberated woman. Why only the woman should do it? Man can do it. Both are idiots. Man or woman, it does not matter. Somebody cooks with love. Somebody who can find joy in nurturing, in nourishing someone. Someone who can find joy in bringing joy to someone else. That is love. If my whole approach remains about my happiness, my joy, my freedom, my this, it's nothing but new age bullshit. It is nonsense. Yes, you should not be a slave. Rebel against all slavery. But don't forget in that rebellion, just rebelling against slavery is not enough. Building something beautiful will free you, will make you a better person, will bring you closer to God when you are creative, when you can share, when you can give. शायद इसलिए बहुत सारे धर्मों ने, बहुत सारे धर्म गुरुओं ने दो चीजों पे जोर दिया। एक है दान और दूसरा है सेवा। शेयरिंग सीखे। और मैं आपसे कहूं, सेवा से ऊंचा तो शायद कुछ भी नहीं है। जब वो सेवा इसलिए नहीं कि इससे मुक्ति मिलेगी, कि इससे स्वर्ग मिलेगा, कि इससे
मेरे जीवन में ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा. When you realize there is no other way to live, there is no other way to be. जिस दिन विवेकानंद ने कहा होगा नर सेवा ही नारायण सेवा है, आज उसके अर्थ कोई कुछ भी निकाल रहा है, कुछ भी, लेकिन असली बात क्या? यू रियलाइज नारायण इन एवरी नर, इंक्लूडिंग योर ओन. रिमेंबर दैट. दूर के नर में नारायण देखना आसान है, दूसरों के दूर दूर जो लोग हैं, फलाना महात्मा जी हैं, फलाना वो हैं, वो बुजुर्ग हैं, जाने वाले हैं, दीनहीन हैं, उसमें परमात्मा देखना बड़ा आसान है. लेकिन अपने पति में, अपने ससुर में, अपने दामाद में परमात्मा देख पाना, तुम्हारी बेटी जिसके प्रेम में, उसमें परमात्मा देख पाना बड़ा कठिन काम है. स्टार्ट टू सी, स्टार्ट टू सी. एंड द ओनली वे इज, कम से कम वहां से शुरुआत करो जहां प्रेम बहता है, वहां उसे बहने दो और बहने दो और बहने दो. And I hope I have made myself very, very clear that I'm talking about love. I'm not talking about relationships. क्योंकि 99% ओशो के शिष्यों ने इसका अर्थ इतना ही लगाया कि अनेक से प्रेम, एक से प्रेम में मत बंधो, अनेक से प्रेम. उन्होंने इतना ही अर्थ निकाला कि एक नहीं 10, 15, 20, 40 गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होने चाहिए. तो ये प्रेम के फैलने का ढंग है. अंत में इतना ही कहूंगा, जा तुझे इश्क हो, जा तुझे इश्क हो. इश्क में जियो और इश्क में मिटो, इश्क में खो. डोंट लूज अ सिंगल चांस, अ सिंगल अपॉर्चुनिटी टू लव, टू शेयर, टू केयर, टू गिव, टू सर्व.